मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय सुमित शर्मा की हत्या का खुलासा आरोपी निकला भाजपा युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के देवरी सेंगरान गांव में 15 अगस्त 2024 को हुई 17 वर्षीय किशोर सुमित शर्मा की हत्या की गुत्थी 1 साल बाद सुलझ गई है। पुलिस ने इस जघन्य हत्या का खुलासा करते हुए जो नाम सामने लाया है उसने सबको चौंका दिया है। हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि भाजपा युवा मोर्चा रामपुर मंडल का उपाध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी निकला है। घटना के दिन रात करीब 9 बजे सुमित को किसी का फोन आया और वह घर से बाहर निकल गया। अगली सुबह उसका शव गांव से 300 मीटर दूर खेत में मिला। शरीर पर चाकू से कई बार के निशान थे और हाथ पैर जलाए गए थे। चौंकाने वाली बात यह रही कि हत्या की सूचना खुद दुर्गेश त्रिपाठी ने पुलिस को दी थी। करीब 11 महीने बाद पुलिस को एक इनपुट मिला जिसके आधार पर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में अर्पित त्रिपाठी, अमित त्रिपाठी और दुर्गेश त्रिपाठी ने जुर्म कबूल किया। जांच में पता चला कि सुमित की गांव की एक युवती से प्रेम संबंध था जिससे नाराज होकर तीनों ने उसकी हत्या की साजिश रची। 15 अगस्त की रात सुमित को बहाने से बुलाया गया, फिर चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने के लिए पानी गर्म करने वाली रॉड से हाथ पैर जलाए और शव को बहुत ही जलप्रपात में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन असफल होने पर खेत में ही छोड़कर फरार हो गए। नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में दुर्गेश, अर्पित और अमित को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए पुलिस टीम की सराहना की। तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में है और जांच जारी है। रीवा से विनय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। देश में हालात कोई बात छुपी नहीं है, ये कोई पहली घटना नहीं। इस तरह की कई घटनाएं हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता सम्मिलित हैं और पूरी तरह से सरकार पर दबाव है, पुलिस पर दबाव है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है तो ऐसे अपराध बिल्कुल दब जाते हैं। कई घटनाएं ऐसी हुई, आपकी उम्री में भी ऐसी घटनाएं हुई, वो भी दबी। आपका सुपोरिया कांड हुआ था उस टाइम, वो भी विधायक के दबाव में दबी रही, बाद में उसका उजागर हुआ। ये भी घटना आप देख ही रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से निरंकुश है, उनके कार्यकर्ता निरंकुश है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं और ठीक है, आज नहीं कल ईश्वर है, देर है अंधेर नहीं है। अगर ऐसी घटनाएं तो उसका खुलासा हो करके रहेगा, हो भी रहे हैं। और हम समझते हैं कि इसमें अगर फोटो किसी के साथ है, हम इस पर तो नहीं जाना चाहते, फोटो तो किसी के साथ हो सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और हमें भी ये बात संज्ञान में है कि कई बार उनके परिजन कई जगह घूमते रहे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी और आज 2-4 दिन पहले उसका खुलासा हुआ। और हम समझते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता मर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, सब में संलिप्त हैं, लिप्त हैं और ये लगातार चल रहा है। 11 महीने बाद न्याय मिलना और परिजन का लगातार न्याय के लिए भटकना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये सत्ता का संरक्षण है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन हो, कोई भी प्रशासन हो, नेताओं के चंगुल में है और कार्यकर्ता अगर उनके कोई गलती करे, आप देखो सड़क पर कितना बड़ा कांड दिल्ली में हुआ, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग। और हम समझते हैं कि देश में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, खुद ही उनके संरक्षण में इस समय बड़े बड़े भ्रष्टाचार और अपराध हो, लेकिन फंसाए जा रहे हैं हमारे कांग्रेसी लीडर और उनके ऊपर मढ़ा जा रहा। अभी जीतू पटवारी जी के ऊपर आप देखो कि 2 अपराध दर्ज हुए, पूरी तरह से फर्जी था। अभी आंदोलन हुआ अशोकनगर में और उसके पहले इंदौर में उनके भाइयों के ऊपर अपराध दर्ज हुआ, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके भाई संलिप्त हैं उस घटना में, लेकिन आरोप दर्ज हुआ जीतू पटवारी जी के उसमें। आप दिल्ली में देखो, राहुल गांधी जी के ऊपर लगातार ईडी का शिकंजा कसा हुआ। तो जो सच की लड़ाई लड़ रहा है और हमारे कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो उनको फंसाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, सारे लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल, कहीं सरकारें 20 साल से मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, 10 सालों से प्रधानमंत्री, पूरी तरह से निरंकुश हो चुके हैं। अब पूरी तरह से कब्जे में, हाईजेक, पूरा देश हाईजेक हो चुका है। ये कौन सी बड़ी बात है?
ये तो हो ही रहा है। न्याय मिला, किसी तरह से मिला। मृतक के परिजन थे, उनको न्याय मिला, उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और इस तरह की घटनाएं आखिर हो क्यों रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह की घटना में अपराधियों के संरक्षक कौन है, इस पे अब चर्चा भविष्य में होनी चाहिए। और आखिर इस तरह की हत्याओं में 11 महीने क्यों लगे, इस पे अब चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, आरोपी जो हैं 5 दिन पहले गिरफ्तार अगर हुए तो उनका खुलासा 5 दिन बाद क्यों, इस पे अब चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि छोटी घटना, मेरे ऊपर FIR हुई तो 2 घंटे में पूरे वायरल हो गया। तो ये जब 5 दिन पहले जेल भेज दिए गए आरोपी, तो इसको गुप्त क्यों रखा गया, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और पीड़ित के जो परिजन हैं उनको न्याय मिला है। और जो अपराध करते हैं तो अपराध कहीं भी हो, किस परिस्थिति में हो, उसकी सजा जरूर मिलती है। और अपराधी कोई हो, अपराधी की कोई जात नहीं होती, न कोई धर्म होता है। तो मीडिया के साथियों का, समाज के प्रबुद्ध वर्ग का मैं और हमारा जो संगठन अगस्त क्रांति मंच है आभारी है। इस साल की ये घटना है नईगढ़ी थाना क्षेत्र की, जिसमें एक नाबालिग बच्चा था, जिसमें सुमित शर्मा नाम का, जिसकी हत्या हो गई थी। और बड़ा सनसनीखेज मामला था ये। और 15 अगस्त 2024 की ये घटना थी। तो काफ़ी तभी से इसके हत्यारों को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। और अभी हमें सफलता मिली है कि इसके अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 आरोपी, एक दुर्गेश तिवारी और एक अर्पित त्रिपाठी और अमित त्रिपाठी, ये 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। मामले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारी टीम ने इसमें कड़ी मेहनत की और बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे जुटाए इसमें, क्योंकि बहुत ही चुनौती वाला ये मामला था। और हमने इसमें सफलतापूर्वक इस मामले का खुलासा किया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सर, हत्या हत्या की वजह इनका जो आरोपियों का जो परिवार था, उससे इनका विवाद था, पारिवारिक कारण था उसका, और उसी विवाद के चलते ये हत्या हुई है। आरोपी फरियादी का मतलब जो आरोपियों का जो रोल था उसमें वो क्लियर कट आया इन्वेस्टिगेशन में, उसी के आधार पर हमने कार्रवाई की।